Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कक्षा द्वितीय का टेसू राजा बीच बाजार, जो कि हमने इस कविता की पंक्तियां पढ़ ली है और जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने कर लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रश्न जो कि इस कविता को पढ़कर बीच में से बनाए गए हैं। उसको पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो पूरी कविता है उसका एक बार फिर से आपके लिए दोहरान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ अन्य प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, मतलब 4 प्रश्न हमने इससे पहले वाली कक्षा में किए थे, आज हम प्रश्न 5 से करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5 है, गिनती लिखिए। क्या लिखनी है हमें? गिनती लिखनी है। इस कविता में हमने बार बार गिनती पढ़ी है, जैसे कि वो बार बार पूछते हैं कि इस पेड़ पर कितने पत्ते, इस अनार में कितने दाने, इस भेड़ों के झुंड में कितनी भेड़। तो यहाँ पर गिनती आई है, तो यहाँ पर कुछ गिनती हमें क्या करनी है, लिखनी है। तो पहली जो संख्या है हमारे पास क्या है, 9। क्या है? 9। तो हम कैसे लिखेंगे 9? न में औ की मात्रा 9। अगली संख्या को पहचानिए, क्या है? 10। क्या है? 1 के साथ 0 लगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? 10। 10 कैसे लिखते हैं? द और स, 10। उसके बाद है 20। क्या लिखा है ये? 20। तो हम लिखेंगे ब में बड़ी की मात्रा बी स, 20। उसके बाद है 50। क्या लिखा है ये? 50। अब है 1 में अगर 2 शून्य है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 100। क्या पढ़ेंगे? 100। स में औ की मात्रा 100। और फिर है 1000। क्या पढ़ेंगे? 1000। तो 1 ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, 1 से 20 तक गिनती हिंदी में लिख लिख कर प्रयास करना है। उसके बाद 20 के बाद आपको कम से कम 50-100 तक हिंदी में भी गिनती लिखनी आनी चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर हमें देने हैं, जो कि आपकी कविता जो थी टेसू राजा बीच बाजार, उसके बीच में से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो अभी आप सब मेरे को क्या देंगे, उत्तर देंगे। टेसू राजा कहाँ खड़े थे? पहली पंक्ति में ही है कि टेसू राजा कहाँ खड़े थे। टेसू राजा कहाँ खड़े थे? हाँ, तो टेसू राजा कहाँ खड़े थे? बीच बाजार। तो हम लिखेंगे टेसू राजा बीच बाजार खड़े थे। कहाँ खड़े थे? टेसू राजा बीच बाजार में खड़े थे। कहाँ खड़े थे? बीच बाजार में खड़े थे। और वो क्या ले रहे थे? अनार। अगला प्रश्न देखते हैं, टेसू राजा क्या ले रहे थे? टेसू राजा बाजार से क्या लेने गए थे? अनार लेने गए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे अनार। दुकानदार ने अंत में अनार में कितने दाने बताए? दुकानदार ने अंत में अनार में कितने दाने बताए थे? 20 लाख कितने दाने बताए थे? 1,23,000 दानों की एक अनार बताई थी। ठीक है, तो दुकानदार ने अंत में अनार में कितने दाने बताए? जल्दी बताइए, आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो दुकानदार ने अंत में, बोलो मेरे साथ, दुकानदार ने अंत में अनार में 20 लाख, कितने लाख? 20 लाख 23,000 दाने
बताए। कितने दाने बताए? 20,23,000 दाने बताए। ठीक है, तो एक अनार में कितने दाने बताए दुकानदार ने? 20,23,000। अगला प्रश्न है, टेसू राजा ने कितने अनार खरीदे? उन्होंने आखिर में क्या कहा? मुझे भी दे दो 2-4। तो उन्होंने आखिर में कितने अनार खरीदे? 4 अनार खरीदे। कितने अनार खरीदे? 4। अगला प्रश्न है, टेसू क्या है? टेसू क्या है? एक उत्सव है, एक खेल है। क्या है? एक उत्सव है, खेल है या एक त्योहार है। हम लिख सकते हैं टेसू एक त्योहार और खेल है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, टेसू त्योहार कब मनाया जाता है? तो टेसू त्योहार शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है और दशहरा के टाइम में मनाया जाता है। ठीक है, तो टेसू त्योहार शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। त्योहार में लड़कों की टोली क्या लेकर और कहाँ कहाँ जाती है? तो जो लड़कों की जो टोली होती है वो टेसू लेकर जाती है और घर घर जाती है। क्या लेकर जाती है? टेसू। ठीक है, टेसू लेकर घर घर जाती है। कहाँ कहाँ जाती है? हर घर घर जाती है। और फिर क्या करते हैं? वो गीत गाते हैं। बहुत सारी लड़कों की टोली होती है और वो गीत गाती है। ठीक है, और फिर लोगों से क्या करते हैं? वो कुछ अनाज, पैसे या फिर एक दिए जले जितना तेल मांगते हैं। टेसू कैसे बनाया जाता है? टेसू मैंने आपको बताया था कि टेसू 3 लकड़ियों से बनाया जाता है। एक लकड़ी बीच में होती है, एक ऐसे होती है और एक पैरों के लिए लकड़ी होती है। फिर उस पर क्या लगाई जाती है? गीली मिट्टी लगाकर उस लकड़ियों पर, बांस की जो लकड़ियाँ होती है उन पर गीली मिट्टी लगाकर उसका मुंह, हाथ, पाँव, उंगलियां सब बनाई जाती है। और बीच में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर एक दिया रखे या फिर एक मोमबत्ती रखने का भी स्थान बनाया जाता है। और फिर उसको जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उस पर कलर किया जाता है, काजल लगाया जाता है और पूरा उसको सजाया जाता है। तो इस तरीके से टेसू जो होता है उसको बनाया जाता है और बीच डमरू वगैरह वो सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेसू बांस की लकड़ियों, बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है, बनाया जाता है। फिर उस पर मिट्टी से हाथ, पाँव और पूरे शरीर का आकार दिया जाता है। शरीर का आकार दिया जाता है और फिर उसे रंगों से सजाया जाता है। ठीक है, त्योहार कितने दिनों तक चलता है? ये जो टेसू त्योहार जो होता है ये 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? ये त्योहार 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। ये त्योहार 5 दिनों तक
चलता है। टेसू की फौज घर घर जाकर क्या मांगती है? जो टेसू की जो फौज होती है, टेसू की फौज क्यों बोलते हैं पहले ये बताइए। क्योंकि उनके पास में क्या होता है, टेसू होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना, जो कि बांस की लकड़ियों से, गीली मिट्टी से, और फिर उसको पूरा सजाया जाता है रंग लगाकर, और दिया लगाने का भी स्थान होता है, डमरू दिया जाता है, और जो टेसू तैयार करते हैं उसको अपने साथ लेकर घूमते हैं, और फिर घर घर जाकर क्या करते हैं, वो गीत गाते हैं और लोगों से क्या मांगते हैं, अनाज या फिर पैसे मांगते हैं, और या फिर एक दिया जले जितना तेल मांगते हैं। ठीक है, तो टेसू की फौज घर घर जाकर क्या मांगती है? पैसे, अनाज या एक दिया जले उतना तेल। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या पढ़ा कि जो कुछ प्रश्न उत्तर थे, अन्य प्रश्न थे, आपकी पुस्तक के नहीं है, फिर भी आपको इनको पढ़ना है। इनको पढ़ने से क्या होगा, आपका दोहरान हो जाएगा और पूरी जो कविता है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.